सऊदी अरब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर जश्न। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना इमरान खान हुकूमत का नाकाबिले फरामोश इक़दाम है। आज मैं अपने पाक सऊदी फ्रेंडशिप के सब मेम्बरान और अहदेदारों की तरफ से और सब पाकिस्तानी अपने भाइयों की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ओवरसीज के लिए जो वोटिंग का इंतज़ाम कर दिया है और इंशाल्लाह इससे ओवरसीज की कदर में वैल्यू बढ़ी है। तो इसलिए आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं पाक सऊदी फ्रेंडशिप के प्लेटफार्म की तरफ से कि जिससे हमारे मुल्क में और हमारे पाकिस्तानियों की वैल्यू बढ़ेगी अपने मुल्क में इस वोटिंग की वजह से। और जिस तरह इन्होंने ये हमारे लिए आसानी पैदा की है और हमारी पहचान को नुमायाँ किया है, इसी तरह हमारे ओवरसीज के लिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज के घरों पे प्रॉब्लमात आती हैं उन पे भी नज़र आसानी की जाए तो मेरा ख्याल है हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। जिस तरह कि हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं ओवरसीज की पे, और उसके अलावा सर जो भी हम परदेसी इधर आए हैं घर में कोई सरबराह नहीं है, उनके घरों पर चोरियां किए जा रहे हैं लोग, तो इन पर थोड़ा सा दफा किया जाए हम लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह हम हमेशा दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए और वज़ीर आज़म साहब के लिए। दारुल हुकूमत रियाज में एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारोबारी शख्सियत नासिर हबीब का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से जमहूरियत और मईशत मजबूत होगी। मौजूदा पार्लियामेंट की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की करारदाद को हम खुश आइंद समझते हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों और मौजूदा पार्लियामेंट को इस नुक्ता को मद्देनज़र रखना चाहिए कि 35 साल से पाकिस्तान में मौजूद करप्ट निज़ाम की मौजूदगी में पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन, पाकिस्तान के हर पोलिंग और हर हलके में ना सिर्फ कसरत से वोटों की गलत कास्ट होती रही है बल्कि नाजायज़ वोट भी कास्ट होते रहे और वोटों की चोरी भी होती रही। ऐसे करप्ट निज़ाम की मौजूदगी में कि जिसका इजहार पाकिस्तान की हर मजहबी और सियासी पार्टी के रहनुमा के साथ साथ टीवी के एंकर्स और तजियाकार भी इसकी निशानदाही करते रहे हैं, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ का हुकूमत वक़्त और पार्लियामेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट को हक देने को इस खुशी में सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी फरहत और खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे को खारिज इम्कान नहीं समझा जा सकता कि माजी की तरह कि जो जब के मौजूदा दौर में मौजूदा हुकूमत में भी करप्ट निज़ाम अपनी पीक पे है, तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक के राय दही का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इनकी राय की चोरी नहीं होगी और हुकूमती सतह पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के इक़दाम करने होंगे। समाजी और दीनी शख्सियत अरशद तबस्सुम का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के साथ इनके दीगर मसाइल को भी हल करने पर तवज्जो दे। मीडिया से नवीद खान ऐवान, नासिर महमूद और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। अराई कम्युनिटी रजिस्टर्ड पाकिस्तान के 2 साल मुकम्मल होने की खुशी में सऊदी अरब चैप्टर की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की और केक भी काटा। तकरीब से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अराई कम्युनिटी तंजीम के मरकजी सदर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि हम सऊदी अरब समेत पाकिस्तान में अराई बरादरी के अफराद की फलाह बहबूद और दीगर मकामी बरादरियों के साथ मिलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान में फलाही मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तकरीब से हाजी इजाज अहमद, लतीफ़ चौधरी, मियाँ जाहिद, मियाँ शहबाज, मियाँ यासिर, मियाँ आजिम और दीगर ने भी खिताब किया। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर की सैरगाह अकबरी सराय 500 साल गुजरने के बावजूद आज भी मुगलिया सल्तनत की शानदार अक्कासी करती नजर आती है। मैं अकबरी सराय को देखने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ और ये हमारा शौक़ भी है। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है और ये तो फिर हमारे मुगलिया ख़ानदान की एक तरीक़ है। अकबर बादशाह ने इसको बनवाया था इसे कुछ 400 साल पहले जब वो चूनिया तक आए थे राजा टूडरमल को लेने के लिए। तो जैसे सुना था वैसे इसको पाया, इसका रंग, इसका ढांचा, इसकी नक्शनकारी जो है और जिसके जो इमारतें हैं वो भी हैं, साथ दरिया का बहना भी है, दरिया ब्यास का।
तो बड़ा शानदार लगा है, बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन अफसोस ये हुआ है कि लोगों ने ख़जाने की तलाश में इसको बड़ा नुकसान पहुँचा, इसके फ़र्श खोद डाले हैं। तो ये भी बड़ी दुख वाली बात है। तो साथ ज़्यादा दुख इस बात का जो मुतलका इदारे हैं सारे कदीमा, जो उसको बाकायदा फ़ंड बाहर से आता है, यूनेस्को उसको फ़ंड देता है, तो अगर वो अपने फ़राइज़ सही अंजाम दें, इसकी हिफाजत करें, इसको बचाएं, लोगों से असरात में बहाल कर दें, तो इस इलाके में एक तफरीह मुकाम का इजाफ़ा हो सकता है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि इसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसमें तब्दीली लाई जाए ताकि लोग इसको दे सकें और अपनी औलाद को बता सकें कि हमारे लिए हमारे बड़ों ने क्या कुछ किया है। इसका मलकूती हुस्न आज भी देखने वालों के कदम रोक लेता है। खजाने के मुतलाशियों ने इसकी बुनियादें कमजोर करना शुरू कर दी। मुगलिया दौर की शानदार इमारत महकमा आसार कदीमा की मुंतजिर, दरियाए ब्यास के किनारे कायम मुगलिया दौर की शानदार इमारत अकबरी सराय 500 साल गुजरने के बावजूद आज भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। रहीम यार खान पुलिस का एक्शन। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 11 गैंग्स के 43 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान डकैती, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गाड़ियां छीनने और कत्लो गारत में मुलव्विस थे। इस मौका पर एसपी का कहना था कि मुल्जिमान को रमा माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 50 से ज्यादा पिस्तौल, बंदूकें, क्लाशनकोफ, मोबाइल फोन, चोरी शुदा बैटरियां छीनी गयी। कारें, मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान से 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा की रिकवरी करके मालिकान के हवाले कर दी गयी। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बुढ़े खेल कुंडिया के साथ गंदगी के ढेर। टाउन कमेटी इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व अहले मोहल्ला का गंदगी से उठने वाली बू से सांस लेना महाल हो गया। रोज बरोज गंदगी के ढेर में इजाफा होने लगा। कई मरतबा इस ढेर को आग लग चुकी है। अगर आग की शिद्दत इख्तियार कर गई तो बिजली की तारों में किसी वक्त भी कोई बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। अहले मोहल्ला ने कई मरतबा टाउन इंतजामिया को कूड़ा क्रिकेट के इस ढेर को यहाँ से उठवाने की दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आ सका। चीचा वतनी में 2 ओबाश नौजवानों की सेकंड ईयर के तालिब इल्म से ज्यादती की कोशिश। मैं हसन हबीब चीचा वतनी से तिबारल का रहायशी हूँ। ईशा की नमाज़ पढ़कर मैं असमान के घर गया और वो मुझे घर ना मिला। वापसी पर असद और असमान मुझे मिले, कहने लगे कि मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और हमें तुम्हें घर छोड़ देंगे। वो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल की दूसरी जानब ले गए। वहाँ मेरे कनपट्टी पर पिस्तौल रखा और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म से मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस थाना सदर ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान में असद और उस्मान शामिल। ओबाश नौजवान मोटरसाइकिल पर बिठाकर करीबी वीरान जगह लेकर और असलहा के जोर पर 17 साल सेकंड ईयर के स्टूडेंट हसन हफीज से ज्यादती की कोशिश करते रहे। ते मेरे बच्चे नाल ज़्यादती हुई आ ते ज़्यादती मसली असद और असमान, ये दोनों बच्चे हैं जी। मेरे बच्चे नूं मोटरसाइकिल ते बिठा के ते हस्पताल वाली साइड नूं लैके गए हैं ते इन्होंने मसली ज़्यादती करने की कोशिश की इन बच्चे नूं। मेरी दरख्वास्त था वज़ीर आला नूं और वज़ीर पंजाब नूं कि मेरे बच्चे का सिला करो। मुतासर बच्चे के वालिद की दरखास्त पर थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। डेरा इस्माइल खान वासा की कारकर्दगी 0। दीनपुर रोड की आवाम सड़कों पर निकल आई और वासा की नाअहली के खिलाफ नाराबाजी। वासा एहलकार दफ्तरों तक महदूद हो गए। दीनपुर रोड पर नाले बंद, निकासी के गंदे पानी से गलियां भर गई, राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। दीनपुर पर मीनारे मस्जिद के करीब पिछले कई माह से नालों की सफाई न होने पर नालियों के गंदे पानी से गली भर गई। अवाम ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने बारहा वासा को शिकायतें की हैं और दरखास्तें दी, लेकिन वासा टस से मस तक न हुआ, जिसकी वजह से आज हम मजबूर हैं और हम रोड्स पर निकलने पर मजबूर हैं। पाकपतन पुलिस को अंधे कत्ल का सुराग मिल गया। चंद रोज कबल कत्ल होने वाले रजाकार हसन के साले ही इसके कातिल निकले। कत्ल घरेलू नाचाकी की वजह से किया गया। डीपीओ फैसल मुख्तार की हदायत पर डीएसपी सदर सर्कल ज़ियाउल हक चौधरी की सरबराही में थाना सदर पाकपतन के एसएचओ आबिद आशिक मोहार ने जदीद टेक्नोलॉजी से कातलों को ट्रेस कर लिया। अंधे कत्ल की वारदात ट्रेस करने पर डीपीओ फैसल मुख्तार ने एसएचओ आशिक आबिद मोहार को शाबाश दी।
डिच कोर्ट में नन्हे बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात कम न हो सके। निजी स्कूल के जल्लाद टीचर ने स्कूल की फीस अदा किए जाने के बावजूद चौथी क्लास के अब्दुल वहाब को तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं नामदा स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। टीचर ने मुझे कहा आपने की फ़ीस नहीं जमा हुई। मैंने कहा मेरी फ़ीस जमा हुई। उसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। फिर सारा मुँह आया, उसने भी मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे इतना मारा, मेरे कान भी बंद हो गए, चूड़े मारे, मेरा हाथ में भी सूज आ गई है, मेरी दाढ़ भी टूट गई है। छोटी बहन भाई को देखने आई तो इसे भी बिला जवाब फेंटी लगा दी। मैं ना घर थी, बच्चे स्कूल भेजे सुबह, तो बच्चे से घर आए तो वो रो रहे पड़ रहे, कहते मैंने सर ने मुझे बहुत मारा, फीस नहीं जमा कराई, मैंने करवाई थी। तो मैं गई तो सर कहता ले इन बच्चों को ले जाओ। तो मैंने नहीं स्कूल बढ़ाना, इतना मारा, दाढ़ भी तोड़ दी और बाजू पे चोट लगी और कान भी बंद हो गए बच्चे। कौन सा स्कूल है? अलहमद स्कूल सरमून। अब आप क्या चाहती हैं? निसार से वैश्याना तशद्दुद से बच्चे का कान बंद हो गया और बाजुओं पर सोजिश, दांत भी मुतासिर हुए। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए थाना में दरख्वास्त दायर कर दी। चिनियोट में स्नोकर एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाब होने वाले ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मैडम राबिया की जानिब से 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। स्नोकर फेडरेशन वालों ने इलेक्शन वगैरह करवाए हैं, उनके लिए सबसे पहले मुबारकबाद। और फर्स्ट टाइम चिनियोट पे जो है वो ये एसोसिएशन ने क़याम पज़ीर हुई है। और जो नौजवान जो हैं मतलब मंशियात वगैरह और नशावर वगैरह चीज़ों की तरफ मुंतकिल थे, वो अब एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जब जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो एक पॉजिटिव उसका रिएक्शन भी आएगा। अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं वो पैदा होंगे और अपने मुल्क का, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई भी जो है वो नेग्लिजेंसी नहीं होगी। जहाँ तक भी मुमकिन हुआ हम इनके साथ चलेंगे और इनको प्रमोट करेंगे और इनका साथ बनेंगे इंशाल्लाह। सदर मोहम्मद नदीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रहीम, नायब सदर मोहम्मद अफजल, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान, सेक्रेटरी इत्तलात हसन नवीद मुंतखब हुए। सबसे पहले तो मैडम साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। और चिनियोट में ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ प्रॉब्लम का मसला है। बड़े शहरों में ये चीज़ एक्टिविटी जो है रजिस्टर्ड वाला मामला और तावन वाला मामला, और प्लेयर देखें फैसलाबाद से हैं, सरगोदे से हैं, लाहौर से इंटरनेशनल प्लेयर है। हमारे चिनोरा को नामो निशान नहीं था। यहाँ पर अब देखें इतने क्लबों में से हमने इतने चूज किए हैं। इंशाल्लाह प्लेयर देंगे और नाम रोशन करेंगे और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और सबसे बड़ा कि ये एक हेल्थी स्पोर्ट्स है। बच्चा फ़ारग होता है, मोबाइल पर लगा हुआ है या कोई नशे की आदत पड़ जाती है या फालतू अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये कि हेल्थी स्पोर्ट्स है। और हमारे कायद जो हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी खेली है कि बिजनेसमैन लोग खेलते हैं और वकील भी खेलते हैं और जज लोग भी खेलते हैं, कारोबारी लोग भी खेलते हैं। तो इससे हमें बहुत आज फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह चिनियोट का नाम रोशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ने ऐलान के मौका पर एन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान के लिए खेलों की सरगर्मियों के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस खेल को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे और कि अब हमारे इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट शुरू होंगे आगे से, तो हम स्नूकर को जितना भी प्रमोट करेंगे उतना कम है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे ताकि नौजवानों को मुआशरती बुराइयों से महफूज रखने के साथ साथ इनकी आला ज़हनी नशोनुमा को मुमकिन बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि नशा, जुआ और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियों और खेलों के मैदानों को आबाद करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। थाना सिटी जड़ावाला से चंद फरलॉन्ग के फासले पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, यूनिफॉर्म वापस न करने पर आतिशीने असला और डंडों से लैस दर्जनों मोटरसाइकिल सवार अफराद ने दुकानदार और मुलाजमीन पर फायरिंग कर दी। कचहरी बाजार के ताजरों ने दिन दहाड़े दहशतगर्दी करने और खौफो हिरास फैलाने के खिलाफ दुकानें बंद कर दी। ताजरों का दहशतगर्दी के वाक़े और अमन व अमान की नाकस सूरत हाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।